जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1.3 साइंस ग्रुप का 9th का जो है ये हम कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से कबल मैं आपको याद दहानी के लिए कह दूं कि मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट किया करें, ठीक है। अच्छी अच्छी अपनी ओपिनियंस जो है ये दिया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखा है फॉर मैट्रिसेस ए, बी और सी। 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी 10 पार्ट्स हैं और यानी 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इट्स मीन कि a प्लस सी हम करें तो इसका आंसर जो है वो a प्लस सी के इक्वल आना चाहिए, यानी a प्लस सी का आंसर c प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस सी। इसका मतलब कि पहले a की वैल्यू, ये a की वैल्यू लिख लें 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस इसके आगे कौन सी वैल्यू सी की वजह सी की वैल्यू ये है, इस सी की वैल्यू पुट करके -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये आगे। अब ये देखिए कि सिंपल प्लस है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन पीछे वाले किए उसी तरह इनको जस्ट प्लस करना है, यानी कि 1 प्लस -1। क्यों प्लस माइनस माइनस? कल भी बताया था कि प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 2 प्लस 0 3 प्लस 0। इसी तरह 2 प्लस 0 3 प्लस माइनस -2 1 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 देन 2 प्लस 2। तो अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 - 1 0 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 3 में से 2 माइनस किया 1 1 प्लस 3 4 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4। तो ये जो है ये आंसर आ गया, ये फर्स्ट आंसर है, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड को अगर देखें तो राइट हैंड साइड पे c प्लस ए ये हमें निकालना है, c प्लस ए। तो इसका मतलब पहले c की वैल्यू c की वैल्यू जो है ये पहले देखें -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ये जो है ये c की वैल्यू पहले लिख दी है। इसके आगे आप बाद में a की वैल्यू वहाँ पे है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब ये दो वैल्यूज जो हैं ये मतलब जनाब इसमें हमने c पहले लिख लिया, a बाद में लिख दिया, और इसको भी हम पहले जैसे हमने इधर किया इन दोनों को प्लस किया, बिल्कुल इसी तरह इधर भी हम प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 3 प्लस 1। इसी तरह 1 प्लस 3 1 प्लस 1 2 प्लस 2। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं। देखें -1 प्लस 1 0 -1 प्लस 1 0 0 प्लस 2 2 0 प्लस 3 3 0 प्लस 2 2 3 -2 1 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 4 1 प्लस 1 2 2
2 + 2 4। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। आपने अब चेक करना है कि क्या ये पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों सेम है, कोई इसमें तब्दीली तो नहीं। 0 2 3 0 2 3 2 1 4 2 1 4 4 2 4 4 2 4, ये बिल्कुल सेम आ गया। इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है मैंने फर्स्ट पार्ट कराया, देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है a + b = b + a, बिल्कुल 100% ऐसे क्वेश्चन है। और इसका जो थर्ड पार्ट है b + c = c + a, ये भी बिल्कुल इसी तरह। अब ये 2 और 3 मैं जो ना ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करें, बिल्कुल इसी टाइप का है। मैं इसके आगे आपको 4 वाला पार्ट कराता हूँ जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 जो है उसमें लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे a + b + a। ये b + a जो है ये ब्रैकेट के अंदर है। इसी तरह राइट साइड पे देखें तो 2a + b ये गिवन है, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे है a + b + a। अब ये जो b + a है ना, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसका ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब ये है कि पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला अमल करना है, ठीक है। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है। इट्स मीन के पहले a की वैल्यू हम लिख लेते हैं ऐसे। a की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। फिर ये मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट है ये लगेगी और यहाँ पे हम b की वैल्यू लिखेंगे 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3 प्लस अब फिर आगे क्या है a है, फिर अगेन a की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है जी। 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2 ये, और उसी तरह ब्रैकेट को क्लोज भी कर देंगे। तो ब्रैकेट शुरू की उसको क्लोज भी कर देंगे। देखिए बिल्कुल ये शेप बना दी, a की वैल्यू प्लस का साइन ब्रैकेट, उसी तरह ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट्स है b और a, तो b और a की वैल्यू लिखी। तो अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हल करेंगे। पहले ये जो पहली वैल्यू इसको ऐसे लिख दें 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इसको ऐसे लिख दिया प्लस इन दोनों को पहले हम आपस में प्लस करें, ठीक है जी। तो करते हैं 1 + 1 ये हो गया, चलिए 1 + 1 ऐसे लिखिए। आगे -1 + 2, फिर 1 + 3, इसी तरह 2 + 2 -2 + 3 2 + 1, इसी तरह 3 + 3 1 + 1 3 + 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये वैल्यू पहले वाली फिर अगेन ऐसे लिख देंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस इनको प्लस करेंगे 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 3 6 2 - 1 1 3 - 2 1 1 + 1 2 1 + 3 4 2 + 1 3 2 + 3 5। तो ये हमारे पास आ। अब इन दोनों को हमने प्लस कर, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। अब इन दोनों को मैं डायरेक्ट प्लस कर लेता हूँ, मतलब कि 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 4 1 + 3 4, इसी तरह 3 + 6 9 1 + 2 3 2 + 5 7। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड पे जाएं तो हमारे पास गिवन है 2a + b। तो हम पहले 2a + b फाइंड करना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 2 जो है ऐसे रहने देगा, a की जगह हम a की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है जी, प्लस
बी की जगह बी की वैल्यू लिखिए। तो यहाँ पर हम पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2। आगे बी की वैल्यू हमारे पास 1 -1 -1 2 -2 2 3 1 3। इस तरह जो है इन दोनों को आपने प्लस करना है, यानी ये मैंने 2 ऐसे रहने दिया है, ए की वैल्यू लिख ली प्लस बी की वैल्यू लिख ली। लेकिन अब इन दोनों को पहले प्लस करने से पहले ये जो 2 है इस 2 को अंदर वाले सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है इस एक मतलब लेदर कांस्टेंट से जो अंदर वाले सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। लिहाजा हम इनको सबसे पहले अंदर वाले सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4 प्लस ये वैल्यू ऐसे लिख दी 1 -1 -1 2 -2 2 3 1 3। अब इनको हमने प्लस कर लिया, ठीक है जी। तो मैं इसको प्लस करता हूँ 2 + 1 3 4 -1 यानी 4 है, प्लस तो है लेकिन प्लस माइनस माइनस 4 -1 ये भी 3 6 -1 ये हमारे पास 5, ठीक है। 4 + 2 6 6 - 2 4 2 + 2 4 6 + 3 9 2 + 1 3 4 + 3 7। तो इस तरह हमारे पास ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो क्या दोनों के आंसर सेम है, पहला और दूसरा। अगर हम इसको फोकस करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये एलिमेंट सेम नहीं निकला, यानी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। तो अब इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में किसी जगह पर मिस्टेक हुई, ठीक है। हम उस मिस्टेक को ढूंढेंगे, ठीक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर ये 1 + 3 ये 4 हुआ, तो 4 और 3 प्लस करने से 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक ये की हो गई कि यहाँ पे -1 लगा था, -1 नहीं था। अगर हम b की वैल्यू देखें तो यहाँ पे प्लस का 1 था, तो यहाँ पर ये माइनस लगाने से ये मिस्टेक हुई। इस तरह ये प्लस का 1 था। अब जब हम 6 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो ये 5 नहीं आएगा, बल्कि 6 और 1 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने इसका 7 पार्ट स्टार्ट करना है। 7 पार्ट जो है देखिए कुछ क्वेश्चन भी मैंने स्किप किए हैं, इसलिए किए हैं कि बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चंस हैं और ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, तो इसके सीधा पार्ट्स करते हैं। वैसे 10 पार्ट्स बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसको तो c - b में हम पहले c की वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू वो है -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। आगे -b की वैल्यू ये हमारे पास 1 -1 -1 2 -2 2 3 1 3, ठीक है। आगे -a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। इसमें अगर देखा जाए तो ब्रैकेट जो है वो c और b के ऊपर है, ये c और ये b की वैल्यू के ऊपर, लिहाजा इनके ऊपर भी मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा ताकि ये ज़्यादा शो हो जाए कि पहले आपने इनके ऊपर जो ना ऑपरेशन करना है सब्ट्रैक्शन का, माइनस का, फिर जो ना जो आंसर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिहाजा पहले इसको करते हैं। तो देखिए -1 -1 यानी -1 -1 आगे प्लस आता था, माइनस आ रहा है -1। इसी तरह 0 -1। अगर देखा जाए तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया है। यहाँ दो तरीके हैं, यहाँ तो डायरेक्ट माइनस प्लस करके लिख लो, ठीक है 0 + 1। इसी तरह ये भी ऐसे
0 माइनस माइनस प्लस यानी 0 प्लस 1। एक तरीका तो ये होता है लिखने का, ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि आप इसको मतलब ऐसे लिख लें माइनस माइनस 1, ठीक है। फिर भी होना तो वही है 0 माइनस माइनस प्लस यानी 0 प्लस 1। तो चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, दोनों सूरतों में ठीक होगा, ठीक है। अब इसी तरह ये 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, इसी तरह 3 माइनस 2, फिर 1 माइनस 3 1 माइनस 1 2 माइनस 3। और ये वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। तो पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। देखिए दोनों नंबर माइनस है। अब इसमें ये कुलिया याद रखें, अगर दोनों वैल्यू प्लस की हों तो प्लस ही करेंगे, लेकिन अगर दोनों वैल्यूज माइनस की हों तब भी प्लस ही करते हैं। यानी दोनों वैल्यू प्लस की हों तब भी प्लस करते हैं, अगर दोनों वैल्यूज माइनस की हों तब भी प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। यानी इसके साथ अगर इनको हम प्लस करेंगे तो साइन माइनस का लगाएंगे। एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की तो उसको माइनस करते हैं, लेकिन साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का लिखते हैं। जो दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसका साइन लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर ये दोनों नंबर माइनस के तो इनको प्लस करेंगे। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 भी आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 भी आ जाएगा, 0 माइनस 2 भी माइनस 2 भी आ जाएगा। इस तरह माइनस 2 प्लस 2 0, एक नंबर प्लस का एक माइनस का 0 हो गया। 3 में से 1 2 माइनस किया 1 1 माइनस 3 माइनस 1 नो माइनस 2, इसी तरह 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये हम दोनों को माइनस करने से ये हासिल हो गया। और ये वैल्यू अगेन फिर नीचे ऐसे उतार दें 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। अब इन दोनों को आपस में हमने माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2, फिर 1 माइनस 3, फिर माइनस 2 माइनस 2 0 माइनस 3, आगे 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब इसमें देखिए कितने माइनस आए ना। अब ये रूल जो है यहाँ पे कितना मतलब जो ना मजबूती से आना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ना इतने ज़्यादा दोनों नंबर माइनस के हैं, और दोनों नंबर माइनस के तो करते हैं प्लस, साइन माइनस का लगेगा। तो दोनों नंबर माइनस के इनको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे साइन माइनस का लगा देंगे साथ, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होता है, ठीक है जी। इसी तरह ये 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, और इसी तरह 1 माइनस 3। अब 3 माइनस का 1 प्लस है, एक नंबर माइनस का एक प्लस का है, माइनस करेंगे 3 में से 1 निकालेंगे 2 आएगा, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, तो माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 आ गया। इस तरह 0 माइनस 3 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ गया। इस तरह 0 माइनस 1 माइनस 1 लिख लेंगे, और दोनों नंबर माइनस के लिए प्लस हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो इस तरह आपके पास ये पहला आंसर आ गया। अब देखेंगे तकरीबन सारे आंसर सारे एलिमेंट्स ही जो ना ये माइनस में आ गए। तो माइनस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा जो ना मतलब ना भूलता है, मतलब इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये माइनस का कॉन्सेप्ट जो है यही इसको मजबूत रखें, तो फिर ये आपके जो है ये क्वेश्चन सही होंगे। आइए इसकी राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड जो है ये अब हमने हल कर दी। इसकी राइट हैंड साइड जो है वो है c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। अब इसके अकॉर्डिंग जो है पहले आप c की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस a की वैल्यू लिखेंगे, और इनको आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर आप b की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो पहले c की वैल्यू लिखते हैं। ये हमारे पास माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। आगे a की वैल्यू लिखेंगे,
और फिर आगे b की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, और 3 1 3। ये मैंने पहले वैल्यूज जो हैं ये लिख दी हैं, ठीक है। वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, ये a की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। वैल्यूज लिखते हुए ध्यान रखें, क्योंकि किसी जगह प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, -1 -1, 0 - 2 0 -3, इसी तरह 0 - 2 -3 3 -1, इसी तरह 1 - 3 1 -1 2 -2। ये आ गया, ये वैल्यू ऐसे लिख लेंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ठीक है जी। अब इसमें इन दोनों का प्लस माइनस का जो ऑपरेशन है इसको मुकम्मल करेंगे पहले, यानी जो हम ब्रैकेट के अंदर वाला पहले कर रहे हैं उसको हल करेंगे, ठीक है। तो -1 दोनों नंबर माइनस के प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, यानी -2, ये 0 - 2 ये -2 ही आ जाएगा, 0 - 3 -3 ही आएगा, 0 - 2 -2 आएगा, -2 - 3 -5, 3 - 1 2, 1 - 3 -2, 1 - 1 0, 2 - 2 0, और ये वैल्यू अगेन ऐसे लिख लें 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, ठीक है जी। तो इनको करते हैं -2 -1 -2 +1, यानी एक माइनस ये तो लेकर इसके साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह -3 -1, आगे आगे -2 -2 -5 +2 आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये माइनस और इसके साथ माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस का। इसी तरह 2 - 2, फिर थर्ड रो जो है -2 -3 0 -1 और 0 -3। अब इनको हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, दोनों नंबर माइनस के प्लस होंगे, -2 -3 1 -3 -2 +1 -1, ठीक है जी। यानी माइनस एक नंबर माइनस का प्लस का माइनस करेंगे 2 में से 1 1 माइनस का 1, दोनों नंबर माइनस के प्लस हो जाएंगे -4 -2 -4, आगे -5 +2 -3 2 -2 0, इसी तरह -2 -3 -5 और 0 -1 -1 आ जाएगा और 0 -3 -3 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब अगर देखा जाए तो क्या आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने गौर किया कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये आपस में इक्वल नहीं है, दो एलिमेंट्स का जो है वो फर्क आ रहा है, यानी यहाँ पे -1 और -4 आ रहा है, यहाँ पे 0 -2 आ रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें मिस्टेक कहाँ पे हुई है। तो अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम मिस्टेक चेक करनी है तो हम कैसे करेंगे, पहले सी की वैल्यू हमने देखी क्या है, ये दुरुस्त है, तो उसको जब चेक किया तो ये दुरुस्त है। फिर हमने बी की वैल्यू चेक की, बी की वैल्यू जो है ये दुरुस्त है 1 -1 1, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे प्लस का 1 है। अब ये देखिए जस्ट एक मिस्टेक की वजह से जो है हमारे क्वेश्चन में जो ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये माइनस नहीं लगना था, जो कि नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन लग गया। अब यहाँ पर ये आएगा आपके पास 0 -1, जो कि हमने +1 किया था, -1 आएगा। अब इस तरह यहाँ पे भी ये माइनस आएगा, ठीक है। तो फिर ये -1 और -3, अब दोनों नंबर माइनस के हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगाते हो प्लस हो जाता है। इस तरह ये देखेंगे यहाँ पे माइनस का और लेफ्ट साइड पे भी
राइट साइड पे भी -4 आता है। एक ये क्वेश्चन होगी। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ पर जब हमने देखा कि ये 0 माइनस ये वाला 0 माइनस -1 तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। हमने यहाँ पे जब इसको एंटर किया तो यहाँ पे 1 लिखने की बजाय 2 लिख दिया गया। ये मिस्टेक है, यानी यहाँ पर 1 आना चाहिए। अब जब यहाँ पे 1 होगा तो अब 1 माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा। तो इस तरह जो है 1 माइनस 2 -1। अब हम अगर देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है -3 -1 -4 -3 -1 -4 इसी तरह -4 -3 0 तो और -5 -1 -3। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये आपस में इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह स्टूडेंट देखें एक छोटी सी मिस्टेक से जो है ना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मतलब जो है ना आपने इस तरह लेफ्ट और राइट को इक्वल लाना है। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है क्वेश्चन जो है 5 का लास्ट पार्ट जो है ये मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप किए हैं क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन हैं, अब वो आपकी प्रैक्टिस है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना अच्छा होगा। देखिए है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 1 + 1 2 2 + 1 3, ठीक है, इसी तरह 2 + 2 ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। लेकिन असल कॉन्सेप्ट हमें जो दिया जा रहा है वो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब हम अगर इसका ना मैं लास्ट पार्ट आपसे डिस्कस करने लगा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को क्लोज करें। तो देखिए इसका लास्ट पार्ट जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2a + 2b। तो इसके मुताबिक पहले क्या कहते हैं आप 2 लिख लें और a की वैल्यू लिख लें। a की वैल्यू ये दी हुई है 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 और प्लस 2b b की जगह b की वैल्यू डाल दें 1 - 1 1 और 2 - 2 2 और 3 1 3। तो अब इनको क्या करना है स्टूडेंट पीछे भी हम करते हैं कि 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी और इस 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आए करते हैं पहले इनको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करेंगे 2 × 1 = 2 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2 2 × 4। इसी तरह इसकी बारी 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 2 × 4 2 × 4 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। सिर्फ जिन वैल्यूज के साथ माइनस था उनके साथ माइनस रहने दिए। अब इनको आपस में प्लस कर दें 2 + 2 4 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2 6 + 2 8 4 + 4 8 6 + -4 2 आ गए यानी 6 में से 4 - 2 2 + 4 6 6 + 6 12 2 + 2 4 4 + 6 10। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आ गया। आइए इसकी राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड में वो लिखा है 2 × a + b। मतलब ये कि पहले आप बाहर ऐसे रहने दें, ब्रैकेट के अंदर जो है आप पहले a और b को यानी a और b को आप पहले प्लस करें। a है आपके पास 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 ये a की वैल्यू गिवन है और b की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है 1 - 1 1 और 2 - 2 2 और 3 1 3। तो पहले तो ये 2 ऐसे रहने दें लेकिन पहले इन दोनों को प्लस करें। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है जी। 1 + 1 2 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 2 - 1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 2 3 प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 1 + 2 3 इसी तरह 3 + 3 6 1 + 1 2 2 + 3 5। तो इस तरह जो है ये हमने इन दोनों को प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद अब लास्ट में ये 2 को अंदर हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 4 2 × 1 = 2 2 4 = 8 2 4 = 8 2 1 = 2 2 3 = 6 2 6 = 12 2 2 = 4 2 5 = 10। अगर ये हमारे पास सेकंड आंसर भी आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर अगर हम देखें तो दोनों बिल्कुल सेम है।
तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल शो कर दी। देखिए इस क्वेश्चन का, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो पीछे नहीं है, बुक के पीछे इसके आंसर शीट में इसका आंसर नहीं होता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जब राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो क्वेश्चन को दुरुस्त माना जाता है। तो आप बस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो आप समझिए आपका क्वेश्चन दुरुस्त है, और अगर ये इक्वल ना आए तो समझ लें आपका क्वेश्चन गलत है, उस गलती को दूर करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।